देखो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स चैप्टर का जो पहला हेडिंग है बेसिक क्वेश्चन ऑफ काइनेमेटिक्स। क्या दिया है? बेसिक क्वेश्चन ऑफ काइनेमेटिक्स। उसमें पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। पहला क्वेश्चन दिया है एक कण 2 मीटर व्यास के एक अर्धवृत्त, अर्धवृत्त मतलब हो गया आधा सर्किल, और 2 मीटर व्यास के अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का 2 मीटर व्यास है, ये व्यास हो गया। पथ पर एक छोर से यात्रा प्रारंभ करके दूसरे छोर पर पहुंच जाता है, एक छोर से यात्रा प्रारंभ करके दूसरे छोर पर पहुंच जाता है। गणना कीजिए कण द्वारा चली गई दूरी। अब बताओ, दूसरा पूछ रहा विस्थापन, तो दूरी क्या होगा? दूरी होता है पूरे रास्ते की लंबाई, और हमें मालूम है कि टोटल एक सर्किल का जो लेंथ होता है वो 2 पाई आर होता है। तो आधे सर्किल का पाई आर मतलब 2 पाई आर का आधा, पाई आर, ये हो जाएगा उसका दूरी। और विस्थापन क्या हो जाएगा? तो विस्थापन हो जाएगा जहां से चला और जहां तक गया उनके बीच का दूरी। वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है जो व्यास है, डायमीटर है, तो इसका मतलब ये जो है टोटल डिस्टेंस जो 2 मीटर है वो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन हो गया। और जो दूरी होगा डिस्टेंस वो हो जाएगा, बताओ अगर व्यास 2 मीटर का है तो उसका त्रिज्या कितना होगा? r इक्वल टू 1 मीटर हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा पाई इंटू 1 मीटर। कर लोगे? ये आंसर है पहले का। सेकंड क्वेश्चन का देखो, सेकंड क्वेश्चन लिखा है एक कण प्रारंभ से 3 मीटर पूर्व, अच्छा यहाँ पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो दिखा दो इसमें, इधर होगा पूर्व, इधर पश्चिम हो जाएगा, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, ये हो जाएगा ना। तो बोला एक कण प्रारंभ से 3 मीटर पूर्व, तो 3 मीटर यहां से ऐसा करते हो तुम मूल बिंदु से ले लो, 3 मीटर पूर्व का मतलब इधर की तरफ 3 मीटर चला गया। फिर 4 मीटर उत्तर दिशा में, अब बताओ 4 मीटर यहां से उत्तर दिशा में चला गया, ऐसे पहले पूरब में गया फिर उत्तर में गया, चलकर अपनी यात्रा पूरा करता है। गणना कीजिए कण द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। अब ये बताओ कि दूरी क्या होगा, तो दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए जितना जितना चला है वो सब अंक जोड़ दो, तो 3 + 4 सिंपल तरीके से जैसे जोड़ा जाता है यही दूरी देगा। लेकिन विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन का केस अलग होता है। विस्थापन होता है जहां से चला और जहां तक गया उनके बीच का दूरी। तो ध्यान देना, इनके बीच का दूरी जो विस्थापन होगा वो हो जाएगा रूट में 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। जब इसको हल करोगे तो 5 मीटर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? विस्थापन 5 मीटर आ जाएगा। बात समझ आ गया? तो ये आ गया दूरी और विस्थापन। बताओ वो कार जो है किसी दूरी के आधे भाग को, बताओ किसी दूरी, तो ऐसा करो उस दूरी को तुम क्या मान लो? 2x मान लो, x भी मान सकते हो लेकिन फिर वो आधे में लिखना पड़ जाएगा। हाँ, इससे आसान हो जाएगा। तो बताओ आधी दूरी, तो आधा दूरी क्या ले लोगे? x, तो बाकी आधा दूरी ये भी x हो जाएगा, क्योंकि टोटल 2x है। अच्छा बताओ कि जो पहला वाला दूरी है वो कितने चाल से चल रहा है? 40 किमी पर घंटे के चाल से, और दूसरा वाला दूरी जो है वो 60 किमी पर घंटे के चाल से चल रहा है। तो क्या पूछ रहा है? औसत चाल। तो पहले फॉर्मूला रखो, क्या होता है फॉर्मूला? जैसा हम बताए थे तुम्हें सिखाते समय, औसत चाल बराबर क्या बताए थे? हाँ, दूरी बटा समय। पूरे गति में जितना दूरी तय किया होगा, जितना दूरी वो यहां रख देंगे, और जितना समय पूरे चलने में लगा होगा वो यहां रख देंगे। अब बताओ कि कितना दूरी है? तो टोटल दूरी है 2x डिवाइडेड बाई, अच्छा बताओ समय, तो ध्यान देना
इसका समय अगर निकालना है तो इसका दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। इसका समय निकालना है तो इसको T2 मान लो, तो T2 इज इक्वल टू दूरी बटा चाल x बटे 60। अब जो टोटल समय आया T1 T2 जोड़ दो तो यहां से यहां तक का टोटल समय आ जाएगा। अब वो आ जाएगा x बटा 40 प्लस x बटा 60। शायद इसको हल करोगे तो x से ये सब कैंसिल होंगे और ये आ जाएगा, देखो 60 40 एलसीएम लेकर के ऊपर कर दो तो 2 इंटू 40 गुणे 60 बटे 40, 60 प्लस 40। अब हल कर लोगे, हल करके अब तुम्हारा काम है। अब कितना आ रहा है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया? तो जो हम समझाए थे सिखाते समय उसी तरीके का है। मतलब ध्यान देना, पिछले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन किस प्रकार अंतर है। पिछले क्वेश्चन में वो पूरे दूरी का आधा तो x माने थे, लेकिन यहां पर पूरे दूरी को दो अलग अलग भाग में, पहला t समय में, दूसरा t समय में। मतलब यहां दूरी समय बराबर था, यहां समय बराबर होगा और यहां पर दूरी अलग अलग हो जाएगा। पास में आ रहा है? और 40 और ये 60 पास में आ रहा है, 40 और 60। तो यहां से बताओ क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर टोटल दूरी, पूरा दूरी कितना हो गया, x1 प्लस x2, और बताओ समय कितना हो गया, t प्लस t 2t। अच्छा अब ध्यान देना, तो बताओ दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा, तो x1 बराबर 40 गुणे 3 और x2 बराबर 60 गुणे t। अब जो x1 x2 है इसी तुम यहां रख दोगे, जो 40t और 60t डिवाइडेड बाई 2t, और यहां देखो ये आ गया t से t कैंसिल, ये आ गया 100 बटे 2, आ गया 50 किमी पर प्रति घंटा। समझ आ गया ना? तो पिछले क्वेश्चन में दूरी बराबर दिया, इस क्वेश्चन में समय बराबर दिया है, तो उसके हिसाब से हल कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। उसमें लिखा है एक कण जो है एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, जो समय आश्रित मतलब समय पर आश्रित जो है स्थिति दिया हुआ है। और वो स्थिति कितना दिया है बताओ, वो स्थिति दिया है 5t माइनस 10t स्क्वायर दिया है। अच्छा क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला प्रारंभिक वेग। देखो कहीं पर ही प्रारंभिक वेग बोलते हैं, मतलब समझना वेलोसिटी जीरो समय पर वेग। और दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है वेग 2 सेकंड पर। पास में आ रहा है? तो ऐसा करो कि स्थिति दिया है समय के साथ जो आश्रित है इसको डिफरेंशिएट कर दो, और जैसे इसका अवकलन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, तो ध्यान देना t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहां बच गया 5 माइनस, मतलब t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t, तो 2 और 10 20 हो गया, तो माइनस 20 इंटू टी। ध्यान देना यहां से जो आया है यही वेग है, ये वेग आ गया, ds अपन dt वेग आ गया। जीरो है तो t का मान 0 रख दो, तो 0 समय पर जो वेग आएगा वो आ जाएगा, यहाँ 0 तो पूरा 0 तो 5 मीटर पर सेकेंड। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। देखो दूसरे का 2 सेकेंड यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा 5 इंटू माइनस 2 इंटू 2, मतलब ये 20 इंटू 2, ये कितना जाएगा माइनस 35 मीटर पर सेकेंड। समझे? एक बार 2 सेकंड रख देना, एक बार 0 सेकंड, तो दोनों का आंसर आ जाएगा। ध्यान देना उसी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और देखो पढ़ो ध्यान से, बोल रहा है कि ये बताइए क्या वेग बदल रहा है कि नियत है, त्वरण नियत है कि बदल।
तो बताओ वेग कितना आया है, वेग 5 माइनस 20t। तो क्या ये समय पर आश्रित है कि नहीं है? तो बोला ये आश्रित है क्योंकि t दिख रहा है, तो v वाले में t दिख रहा है, तो समय बदलेगा तो वेग बदलता जाएगा, इसका मतलब ये नियत नहीं है। ऐसा करो, त्वरण के बारे में भी पूछ रहा है कि त्वरण को भी चेक कर लो, तो क्या होता है वो होता है dv अपॉन dt। मतलब वेग को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो त्वरण आएगा, और वो आ जाएगा कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या जीरो होगा, माइनस 20 इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन 1 क्या गया -20। बताओ ये जो त्वरण आया, क्या यहाँ पर टी दिख रहा है, टी, और जब टी नहीं दिख रहा है तो ये नियत हो गया मान, इसका मतलब त्वरण क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। क्लियर ना? एक वस्तु या कण एक सीधी रेखा में गति कर रहा है और उसका s बराबर दिया है 10t माइनस 2t स्क्वायर, जहां पर s को मीटर में मापा गया है और t को सेकंड में मापा गया है। तो अब बोल रहा है ये कि ये तो क्या है, स्थिति है, स्थिति समय के साथ बदल रहा है। तो बोल रहा है दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी बताइए 2 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड के बीच में। अब वो सिस्टमैटिक सुनना, मतलब चूंकि हम पढ़ाते समय इस टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा चुके हैं, पढ़ाते समय इस टाइप क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो सुनो इसको सिस्टमैटिक। बताओ स्थिति को जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। तो ds अपॉन dt, बताओ यही क्या होगा, वेग होगा। पास में आ रहा है? अब ये जो है करो थोड़ा यहां पर तो 10t, तो t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, तो बचा 10 माइनस टी स्क्वायर का 2t हो गया, तो 2 इंटू 2 4, तो 4t। ध्यान देना ये वेग है, वेग। लेकिन जब दूरी का फॉर्मूला तुम्हें लिखवाए थे तो याद करो क्या लिखवाए थे, दूरी का फॉर्मूला लिखवाए थे चाल का इंटीग्रेशन करेंगे, जिन दो समय के बीच दूरी निकालना है ना, उसमें जो कम वाला समय है उसको नीचे रखेंगे, लोअर लिमिट कहलाएगा, जो ज्यादा वाला समय है उसको ऊपर रखेंगे, ये अपर लिमिट कहलाएगा। समझ में आ रहा है? अब बताओ, ध्यान देना, वहीं अगर विस्थापन पूछता तो विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इंटीग्रेशन में वेग का इंटीग्रेशन समय के साथ t1 से t2 तक। विस्थापन पूछता तो वेग का इंटीग्रेशन करते, लेकिन दूरी पूछ रहा है तो चाल का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब ध्यान देना ये बराबर हो जाएगा, बताओ चाल, तो इसका मॉड निकाल लो, मॉड परिमाण हो जाएगा 10 माइनस 4t का मॉड इंटू क्या dt, 2 से कहां तक 5 तक। याद करो जब मॉड का इंटीग्रेशन निकालना होता है तो मॉड को दो भाग में तोड़ते हैं, जब जब ये माइनस होगा और जब जब ये प्लस होगा। तो मैं अच्छे समझना है, तो तुम जब सिखा रहे थे तो जो सीखने वाला वीडियो था तुम उसमें देख लेना, उसमें अच्छे से डिटेल बताया गया है। तो करना क्या होगा कि इसको जो है दो भाग में बांट लेते हैं, 4t को पहले 0 के बराबर कर दो, जो सिस्टम बताए थे हल करेगा। इसको 0 के बराबर करोगे तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। बोलो, मतलब t का वैल्यू 2.5 आ गया। अच्छा, यहां पर किसके किसके बीच दूरी निकालना है, 2 और 5 के बीच दूरी निकालना है। मतलब 2 और 5 के बीच में क्या 2.5 आएगा कि नहीं आएगा, और 2.5 पर ही तो ये 0 दे रहा है। अब सुना ध्यान से, t के जिस मान के लिए वो 0 दे रहा है उसके पहले 2 से लेकर के 2.5 के बीच के समय का कोई वैल्यू रखो। यहां पर बताइए प्लस देगा कि माइनस देगा, 2 और 2.5 के बीच का कोई भी मान इसके अंदर रखोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, प्लस आएगा। तुम इसके बीच का कोई भी मान जैसे 2.1, 2.2, 2.3 कुछ भी मान यहां रख कर किसको सॉल्व करोगे ये प्लस आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक के समय के लिए
कहां से कहां तक समय के लिए, 2 सेकंड से लेकर के 2.5 सेकंड के लिए वो पूरा प्लस होगा। अब 2.5 और 5 के बीच का कोई समय, जैसे मान लो 3, यहाँ 3 वाला यहाँ रखोगे तो अब नहीं भी रखोगे ना तो ये स्वाभाविक सी बात है कि माइनस ही आएगा, क्योंकि एक वाला पार्ट अगर प्लस देता है तो दूसरा वाला पार्ट माइनस देगा। तुम रख के चेक भी कर सकते हो, 3 वाले रखो यहाँ पर, तो 3 चौके 12, 10 में से 12 घटाओगे -2 आएगा, माइनस आ गया। अब ध्यान देना, यहां से 2 भाग में टूटा, ये वाला पार्ट कौन सा, 10 - 4t का जो मॉड है वो 2 भाग में टूटा। जब 2 से 2.5 के बीच की बात करेंगे तो चूंकि प्लस है तो इसको ऐसे लिखेंगे 10 - 4t बस। लेकिन अगर वहीं 2.5 से 5 तक के बीच में बात करेंगे तो चूंकि इसके बीच में तो माइनस आ रहा ना, यहां पर पहले माइनस लगा देंगे फिर 10 - 4t। अब तो सिस्टमैटिक ऐसे ओपन करके प्लस और माइनस लाए हो, अब उसको देखो इंटीग्रेशन में कैसे लिख रहे हैं, अब इसको सीखो। इस पार्ट को इंटीग्रेशन में देखो कैसे लिखेंगे, बराबर पहला पार्ट हुआ 2 से 2.5, तो इंटीग्रेशन 2 से 2.5 प्लस में है ना, ये हो जाएगा 10 - 4t dt। एक पार्ट इंटीग्रेशन का टूट गया, दूसरा तोड़ो इसका, लेकिन ध्यान देना ये क्या माइनस है ना, जब यहां माइनस है तो माइनस लिखोगे। फिर उसके बाद कहां से कहां तक, 2.5 से 5। अब इसके बीच में जो है चूंकि माइनस पहले लगा चुके हैं तो माइनस को मत लिखना। अब डायरेक्ट अब इसको लिखो 10 - 4t dt, समझे बस। तो कभी भी दूरी पूछेगा तो हम लोग इसका मॉड लेकर के उसका इंटीग्रेशन करेंगे। मॉड को ओपन करने का ये तरीका था कि कब कब प्लस खुलेगा और कब कब माइनस खुलेगा। dt को इसके साथ अलग लिखो तो हो जाएगा 10 dt, लिमिट वही रखोगे 2 से 2.5, बीच में माइनस 4t dt, 4t dt, फिर इंटीग्रेशन 2 से 2.5 तक, फिर देखो -10 dt, -10 dt का इंटीग्रेशन 2.5 से कहां तक, 5 तक, माइनस माइनस प्लस 4t dt 2.5 से लेकर के 5 तक। अब देखो 10 बाहर हो गया, dt का इंटीग्रेशन t, 2 और यहां 2.5 -4 t dt का इंटीग्रेशन बताओ, t²/2, t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2, 2 से 2.5। उसी तरीके से बोलेंगे ये भी वैसे ही हो जाएगा, ये बताओ इसके जैसा हो जाएगा, बस ये बदलेगा जो है, ये हो जाएगा 2.5 से लेकर के 5 तक। अब सुना ध्यान से, 10 2.5 - 2 हो जाएगा, ये जाएगा माइनस, ये 2 आ गया, ये आ गया 2, और 2.5 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर, और ये आ गया -10, 5 - 2.5 का स्क्वायर, प्लस ये आ गया 2 और 5 का स्क्वायर -2.5 का होल स्क्वायर। और देखो 0.5 × 10 क्या हो जाएगा, 5 माइनस, देखो ये आएगा 6.25 -4, ये आएगा 6.25 -4, मतलब 6.25 में 4 घटाओगे तो क्या 2.25 आएगा, मतलब ध्यान देना ये पूरा का पूरा आ जाएगा
2.25 और 2.25 इंटू 2 उसका डबल कर दो, कितना जाएगा 4.5। इसका मतलब ये पूरा हल करोगे तो 4.5 आ गया। अब देखो ध्यान देना, ये देखो आ गया कितना बताओ 2.5 और 2.5 इंटू 10 25 आ जाएगा -25। सही है ना। देखो प्लस, देखो 5 5 का स्क्वायर 25 और ये आएगा 6.25। तो 25 में 6.25 घटाओगे तो क्या 18.75 आएगा। देख लो देख लो, ये पूरा का पूरा हल करोगे तो कितना आएगा 18.75। 18.75 का 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करोगे तो क्या 37.5 आएगा। देख लो, अब जोड़ना घटाना तुम लोग काम है, उसको जोड़ घटा लेना, अब इसमें फंसना मत। अब सही है क्या। अब देखो ये आ गया 37.5। अब सुना ध्यान से, अब ये वाला इसके में जोड़ दो, यहां से कितना जाएगा ये 13 मीटर आ जाएगा। पास में आ गया। अब ध्यान देना, बताओ स्थिति कितना दिया था, स्थिति 10t माइनस 2t स्क्वायर आ गया था, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में। अगर तुमसे पूछता 2 से 5 सेकंड के बीच में विस्थापन, तो विस्थापन बराबर होता इस, देखो क्या होता है स्थिति परिवर्तन होता है, मतलब अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति होता, बोलो, और अंतिम स्थिति आता 5 सेकंड पर। अब प्रारंभिक स्थिति क्या होगा t इक्वल टू 2 सेकंड पर। अब बताओ, तो ये आ गया कितना 5 रखे तो ये आ गया पूरा 0 आ गया, माइनस जब 2 सेकंड रखोगे तो आ गया 20 और ये आ गया 8, तो 20 में से 8 गया 12। इसका मतलब अगर तुमसे विस्थापन पूछता तो -12 मीटर आता। बात समझ आ गया, अगर विस्थापन पूछता तो। लेकिन क्या पूछा हमसे क्वेश्चन में, दूरी पूछा है, तो दूरी के लिए जो मॉड लेकर के परिमाण लेकर के हल कर रहे थे, हल करते 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 आ जाएगा कितना ये 13 मीटर। बताओ दूरी क्यों ज्यादा होना चाहिए, ये बताओ। क्योंकि ध्यान देना, तुम्हें मालूम है कि 2 सेकेंड से जैसे 2.5 सेकेंड पर आया तो देखो 0 वेग हो गया था। हम लोग अरे इसको वेग कितना आया था, वेग बताओ, वेग आया था 10 माइनस 40, इसी को 0 बराबर करो, तो वेग 0 होने वाला वस्तु रुक गया। तो जब वस्तु रुक गया कहीं पर भी, तो उसके पहले अगर इधर आ रहा होगा तो उसके बाद जो इधर चला जाएगा। बस में आ रहा है कि जो विस्थापन होगा, अगर मान लो t इक्वल टू 2 सेकेंड से यहाँ चलना शुरू किया तो t इक्वल टू 2.5 सेकेंड पर उसका वेग 0 हो गया। फिर जब वेग 0 हो गया तो आगे थोड़ी ना बढ़ेगा, अब वेग 0 हो चुका है, तो यहाँ चलते चलते यहाँ वेग 0 हुआ, अब पीछे लौटेगा। जब पीछे लौटेगा तो मान लेते हैं t इक्वल टू क्या है 5 सेकेंड है, तो 5 सेकेंड पर ध्यान देना चलना कहाँ शुरू किया था, यहाँ से पहुंचा कहां पर, यहाँ पर। तो जहां से चला जहां तक गया उनके बीच का दूरी वही देखो 12 मीटर है। माइनस आने का मतलब क्या हुआ कि जहां पर से चलना शुरू किया उसके पीछे जाएगा 12 मीटर। और दूसरा आंसर है 13 मीटर। 13 मीटर का मतलब ये हुआ कि पहले इधर गया होगा ये दूरी और ये दूरी पूरा मिल करके जो है वो 13 मीटर है। ये पूरा मिल करके ये पूरा सिग्नल है। क्लियर। अब इस ट्रैफिक सिग्नल के पास ध्यान देना क्या क्या है बताओ, तो ट्रक और कार है। ट्रक और क्या है, कार है। अब ध्यान देना, लिखा है ट्रैफिक सिग्नल के हरा होते ही कार, ये कार है, कार जो है वो a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना शुरू करता है। क्लियर। उसी क्षण एक ट्रक
100 मीटर नहीं 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से वो भी चलना शुरू करता है, इसी क्रॉस करता है। तो ध्यान देना, ये चलना शुरू कर रहा है तो इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0। जब ये चलना शुरू किया तो इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0। जबकि त्वरण है 2। और उसी समय ट्रक का वेलोसिटी कितना दिया बताओ? 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। आप ध्यान देना, पहला है, इसको प्रैक्टिकली समझ पा रहे हो? जैसे कुछ इस टाइप है, एक्सीलरेटर लिया ही कार का, निकल रहा है। अब ये चलाना शुरू कर रहा है, अभी चलाने की कोशिश कर रहा है, तब तक ये चला था, से निकल गया, भाग रहा था ट्रक 10 मीटर पर सेकंड से। अब ये जो है अपना एक्सीलरेटर करेगा, जब कार का एक्सीलरेटर लेना शुरू करेगा तो ट्रक भागता जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। लेकिन जो कार है वो अपना एक्सीलरेटर ले रहा है, इसका स्पीड बढ़ता जाएगा, बताओ, वो तो एक नियत चाल से चल रहा है ना, लेकिन इसका स्पीड बढ़ रहा है। तो कभी ना कभी तो ऐसा समय आएगा कि उससे तेज ये भागना शुरू कर देगा। तो ऐसा भी समय आएगा कि कार वाला ट्रक को क्रॉस करके, कार वाला एक समय आएगा कि वो आगे निकल जाएगा। कौन? कार वाला। एक समय ऐसा आएगा। तो ऐसा करते हैं, ध्यान सुनना, मान लेते हैं कि वो समय जो है यहां पर है, जब हुआ क्या होगा स्टार्टिंग में, शुरुआत में ये हुआ होगा कि कार जो है अभी पीछे ही था, लेकिन ट्रक आगे निकल गया था। लेकिन फिर एक बार ऐसा समय आया होगा कि अब कार जो है उसके पास आना शुरू किया होगा, और एक बार ऐसा समय आया होगा कि कार जो है इस ट्रक को क्रॉस करता हुआ दिखेगा तुम्हें। जिसमें क्रॉस करता हुआ दिखेगा, क्वेश्चन तुम देखो, ध्यान से पढ़ो। लिखा है, यात्रा के प्रारंभिक बिंदु से, यात्रा के प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर कार जो है ट्रक को क्रॉस करेगा, कार ट्रक को क्रॉस करेगा, ये पूछ रहा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। बताओ, दोनों एक ही समय पर चलना शुरू किए तो दोनों का प्रारंभिक समय भी 0-0 हो जाएगा, और जिस समय दोनों एक दूसरे को फिर आए होंगे पास में एक दूसरे के क्रॉस करते समय, उसमें भी जो समय इसका पूरी यात्रा का समय लगा होगा वो उतना ही लगा होगा जितना इसकी यात्रा में समय लगा होगा। ये दोनों एक साथ चलना शुरू किए और दोनों एक साथ यहाँ पर मिल गए, इसलिए दोनों के लिए समय क्या होगा? सेम। क्या दोनों के लिए दूरी भी सेम है क्या? तो बोलेंगे हाँ, दोनों के लिए दूरी भी सेम है। अच्छा बताओ कि अगर कार के लिए दूरी वाला फॉर्मूला लिखें, कार के लिए S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो कार का दूरी क्या माने हो? x, प्रारंभिक वेग क्या है? 0 प्लस हाफ, त्वरण कितना है? 2, समय कितना है? t स्क्वायर। चलो दूसरे वाले का लिखो, इसका लिखो, तो इसका बोलोगे s, किसका? ट्रक वाले का। अब ट्रक वाले क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बोलोगे ये तो नियत चाल से चल रहा है, जो वस्तु नियत चाल से चलता है उसका त्वरण 0 होता है, इसका त्वरण क्या हो जाएगा? 0, तो ये पूरा 0 हो गया। अच्छा, ट्रक का भी डिस्टेंस वही होगा जो कार का था, तो वो भी x मान लोगे। कितने वेग से चल रहा है? 10 इंटू क्या? t। अब ये बताओ कि जब x और x, मतलब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से जब दोनों x बराबर है तो वो दोनों भी बराबर हो जाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से जब x बराबर x है तो t स्क्वायर बराबर 10t हो जाएगा। यहाँ देखो, अच्छा ध्यान देना, यहाँ से t डायरेक्ट भी कैंसिल करके आंसर ला सकते हो 10, लेकिन हम इसको देखो ऐसे हल कर रहे हैं। टी स्क्वायर माइनस 10t इक्वल टू 0, t कॉमन ले लिया, t माइनस 10 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर एक बार t 0 होगा, जब इसको 0 करेंगे, जब इसको 0 करेंगे तो t बराबर 10 होगा। जान तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है ये कि एक ऐसा समय 0 था जिसमें दोनों एक दूसरे के पास थे। देख लो, 0 समय पर दोनों एक दूसरे के पास थे, तो एक ये वाला इसका आंसर बता रहा है।
जो दूसरा वाला आंसर है वो इसका बता रहा है कि 10 सेकंड पर भी दोनों क्या होंगे, एक ही जगह होंगे। तो एक जो जीरो आ रहा था उसको इग्नोर मत करना, उसको ऐसे छोड़ मत देना कि बेकार का आ गया जीरो, नहीं, वो भी कुछ ना कुछ बताएगा यहाँ पर। 10 वाला भी कुछ ना कुछ बताएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो 10 सेकंड पर क्या क्रॉस करेंगे। और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान देना। अच्छा, दूरी पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कि दूरी अगर निकालना है तो दूरी बराबर कितना, 10 इंटू टी, 10 इंटू किसी से भी निकाल लेंगे ना, तो ये जाएगा 10 इंटू समय कितना, 10, 100 मीटर आएगा। और सुनो, ये तो पहले क्वेश्चन का भाग था। दूसरा दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि इस क्षण कार कितना तेज चल रहा होगा, ये तो पहला है। दूसरा कितना तेज वाला v पूछ रहा है। अब v बराबर u प्लस एटी। बताओ कार का प्रारंभिक वेग त्वरण क्या है, तो समय क्या है, 10, कितना आ गया। अच्छा, इसका मतलब समझना। बताओ कार कितने नियत चाल से चल रहा था, 10 मीटर पर सेकंड से, जबकि नहीं, ट्रक 10 मीटर पर सेकंड के नियत चाल से चल रहा था, लेकिन कार जो है जिसमें उसको क्रॉस करता होगा उसमें 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता होगा, तो इससे तेज ये चल रहा है क्रॉस करते समय। क्लियर ना? तो नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि एक कार है, वो जो है कितने वेग से, 72 किमी प्रति घंटा के वेग से आगे बढ़ रहा है, और वो एक समतल और सीधी रेखा में गतिशील है, एक सीधी रेखा में। तभी अचानक वाहन के चालक को 50 मीटर की दूरी पर, यहां से कितने दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर सड़क के बीचों बीच एक गड्ढा दिखाई देता है। क्लियर? एक गड्ढा दिखाई देता है। अब वाहन चालक को अपना वाहन इस दूरी से पहले ही रोक देना है, ये जो गड्ढा है उसके पहले उसको रोक देना है, तभी तो, नहीं तो गिर जाएगा, मर जाएगा बेचारा जो है वो। अतः वह एक तीक्ष्ण ब्रेक लगाकर वाहन में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन आरोपित करता है। रोकने के लिए मंदन, मंदन आरोपित करने का मतलब जो त्वरण है वो किधर लगना शुरू कर देगा, पीछे। कितना बताओ, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रहता है, इतना मंदन लगा दिया। तो गणना कीजिए वाहन रुकने के पूर्व कितने दूरी और तय कर लेगा। मतलब वो यहां से देख लिया कि 50 मीटर की दूरी पर गड्ढा है, तो बोला है कि वो रुकने तक, मान लो रुकने का मतलब वेग जीरो, जहां रुक जाएगा वहां वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो रुकने तक वो कितना दूरी तय कर चुका होगा, कितना दूरी तय कर चुका हो, वही पूछ रहा है। अच्छा ध्यान देना, पहली बात दूरी पूछ रहा है, समय दिया है क्या, नहीं दिया है। तो दूरी पूछ रहा हो और समय ना दिया हो तो एक ही फार्मूला होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, दूरी और समय दोनों दिया हो तो कौन सा फार्मूला, s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। जहां दूरी का जिक्र न किया हो वहां v बराबर u प्लस टी। तो कौन सा फार्मूला कहां लगाना है ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ समय का जिक्र किया नहीं है, यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे। अब ध्यान देना, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जीरो, बराबर प्रारंभिक वेग। देखो प्रारंभिक वेग किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो पहली बात की 70 को 5/18 से, नहीं 72 दिया है क्या, 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। बताओ ये क्या आ गया, प्रारंभिक वेग। तो 20 का स्क्वायर कर दो, माइनस क्यों बताओ, क्योंकि मंदन गति है। अच्छा, मंदन गति होगा तो पीछे लगने लगेगा वो। तो ध्यान देना, विस्थापन के दिशा में प्लस मानते हैं, तो विस्थापन किधर हो रहा है, इधर की तरफ। तो विस्थापन की दिशा में कौन कौन है, तो बोलेंगे कौन कौन है, वेग भी है प्रारंभिक, और कौन है विस्थापन की दिशा में, विस्थापन है। तो ये और ये दोनों प्लस प्लस तो हो गए, लेकिन बताओ ये विस्थापन की दिशा क्या है, विपरीत है, तो -2 और ये कितना 6 इंटू एस। अब यहाँ से एस निकाल लेना, आ जाएगा 400 बटे कितना आ जाएगा ये 12 ना,
100/3 मीटर। ये देखो 50 से कम है, मतलब गड्ढे में नहीं गिर पाएगा, गड्ढे में गिरने से पहले कहीं रुक जाएगा। मतलब विराम से चलते मतलब ये हो गया कि उसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0। एक सीधी समतल रेखा पर चल रहा है। अच्छा, उसके आगे क्या लिखा है, एक समान त्वरण से विराम से चलते हुए 25 सेकंड में, मतलब 0 समय चलना शुरू किया और 25 सेकंड में 180 किमी प्रति घंटा के वेग से चलना शुरू कर दिया। तो कार द्वारा इस समयांतराल में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। बताओ, ये किमी प्रति घंटा दिया है तो 180 5/18 यह आ जाएगा 10/50 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। कितना दूरी तय करेगा, मान लो x दूरी ने पूछ रहा है कि कार द्वारा इस समयांतराल में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। प्रारंभिक वेग, 1 मिनट, प्रारंभिक वेग 0 दिया है ना, हाँ विराम चलता है तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, हाफ। अच्छा 1 मिनट, त्वरण दिया है क्या, कौन बोल रहा जी, हाँ त्वरण निकालोगे v बराबर u प्लस। अच्छा ये फॉर्मूला नहीं लग सकता था क्या, देखो तो, बोले नहीं सर ये भी नहीं लगता, क्योंकि यहां पर भी त्वरण चाहिए ना, तो यहां के पास तो आना ही पड़ेगा। तो अंतिम वेग क्या दिया है, 50, प्रारंभिक वेग a निकालना है, समय 25, तो यहां से a का मान कितना गया, 2, इसी को रख दो यहां पर। एक मीनार, इसको ले लो, मीनार का चोटी ये हो गया, उससे ऊपर की तरफ ये हो गया, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है और 5 सेकंड फेंकने के, जैसा फेंका गया उसमें समय मान लो 0, तो फेंकने के 5 सेकंड बाद पृथ्वी से टकराती है। अब बताओ फेंकने के 5 सेकंड बाद तो पहले ऊपर गया होगा, कहीं इसका वेग 0 हुआ होगा, फिर वहां से वापस लौटा होगा, वापस लौट करके t 5 सेकंड पर वो यहां टकरा जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और यह भी बताइए कि पृथ्वी से टकराते समय गेंद का वेग क्या होगा। मतलब वो ये ऊंचाई ये पूछ रहा है, ये वाला पूरा, और ये कितने वेग से टकराएगा ये भी पूछ रहा है। अब सुनना ध्यान से, बता तुम्हें समय दिया हुआ है और हाइट मतलब विस्थापन, भूलना नहीं, s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है क्या, याद करो ये क्या होता है, विस्थापन होता है। और विस्थापन मतलब सिर्फ इससे होता है कहां से चला और लास्टली कहां पर पहुंचा, बस इस रास्ते से कैसे गया कोई मतलब नहीं है। तो बताओ कि जब विस्थापन इधर की तरफ है, नीचे की तरफ, तो हम क्या बोले थे, जिधर विस्थापन होगा उधर क्या मानना, प्लस। बताओ s क्या हो गया, प्लस। बताओ प्रारंभिक वेग किधर फेंका गया, ऊपर की तरफ, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि विस्थापन की तरफ प्लस माने हैं और वो है ऊपर। बताओ ये क्या हो जाएगा, जी, क्योंकि हवा में चल रहा है तो हवा में a बराबर क्या हो जाएगा, जी। अब बताओ वो क्या होगा, प्लस की माइनस, तो बोलेंगे प्लस, क्यों, क्योंकि विस्थापन की दिशा में है, उधर ही हम लोग प्लस माने हैं। बताओ ये कितना हो गया, h, u कितना हो गया, u बताओ -20, माइनस समझ रहे होगे क्यों, उल्टा है उसके विस्थापन के, इंटू t प्लस हाफ जी, a का मान त्वरण है तो g हो जाएगा 10 इंटू टी स्क्वायर। अच्छा समय दिया है क्या, समय दिया तरफ तो आ गया, आंसर आ गया, ये देखो आ गया 100 -100, ये आ गया 125। मतलब इस मीनार या बिल्डिंग जो भी है उसका ऊंचाई कितना है, 25 मीटर है। अब बता अंतिम वेग पूछ रहा है, तो अंतिम वेग का फॉर्मूला क्या होता है, ये दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, कि उसका वेग टकराते समय क्या होगा। बताओ v बराबर
u प्लस ए टी। बताओ अंतिम वेग पूछ रहा है, प्रारंभिक वेग देखो नीचे की तरफ प्लस माने हैं और प्रारंभिक वेग किधर है ऊपर, तो -20 प्लस ये g हो जाएगा क्योंकि हवा में चल रहा है और नीचे है तो नीचे प्लस माना गया है तो +10। अब देखो ये 50 में से 20 गया, नोट कर लो। मीनार की ऊंचाई दिया है कितना बताओ, 100 मीटर दिया है और बोल रहा है कि 100 मीटर ऊंची एक मीनार के आधार ये हो गया, आधार से ऊपर की ओर एक गेंद को फेंकी जाती है, एक गेंद को फेंकते हैं कि वह मीनार के उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में सक्षम हो। मतलब आधार से एक गेंद को ऊपर फेंका जाता है इस प्रकार कि वो इतना सक्षम है कि यहां तक इसके सबसे ऊपर चोटी तक पहुंच जाए। अब तो यहां तक जाने का सक्षम रहने का मतलब कि जस्ट यहीं पर वेग क्या हो जाएगा, 0 जाएगा। मतलब यहाँ वेग 0 होने का मतलब ये हुआ कि बताओ ये कितने वेग से फेंका गया होगा कि जस्ट इसके सबसे ऊपर जाते थे उसका जस्ट वहीं पर 0 हो जाए वेग। ऐसा कब होगा, तो ध्यान देना, हमें हाइट दिया है और कितने से फेंका जा रहा है वो निकालना है, क्योंकि वो हमें आगे चूंकि देखो क्वेश्चन पूरा पहले हम समझा दे रहे हैं तुम्हें, क्वेश्चन में दिया क्या है, वो बोल रहा है कि मीनार के आधार से ऊपर की तरफ v वेग से क्या करते हैं, फेंकते हैं इस प्रकार कि वो इसके अंतिम मतलब इसके चोटी तक पहुंचने के लिए सक्षम है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि सक्षम है लेकिन पहुंच नहीं रहा है, उसके आगे तुम पढ़ो तुम्हें और कुछ भी दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उसी क्षण मतलब क्या कि जिसमें इसको यहां से फेंका गया, उसी समय एक गेंद को उसके ऊपर से जो सबसे ऊपर ये वाला है वहां से गेंद को छोड़ा भी जाता है। मतलब एक गेंद यहां भी है जिसको छोड़ते हैं इसका वेग क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 0। किसका, जिस गेंद को यहां से छोड़ा जा रहा है। ये जो v0 दिखा रहा है ना वो इस वाले का है, इसको ऐसा करो u मान लो या इसको ऐसा करो u1 मान लो, ये u2 हो जाएगा। ये पहले गेंद का है ये दूसरे गेंद का है, इसको मान लो v1 मतलब पहले गेंद का अंतिम वेग है जो 0 हो जाएगा सक्षम वहां तक पहुंचने का मतलब, और ये दूसरे वाले गेंद का प्रारंभिक है, तो जिसमें इसको फेंकते हैं उस समय इसको छोड़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन लिखा है। अब ये बताओ कि मीनार के शिखर से एक अन्य गेंद को क्या लिखा है, ठीक उसी क्षण जिस क्षण गेंद को ऊपर की तरफ फेंका जाता है मीनार के शिखर से एक अन्य गेंद को ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ मुक्त अवस्था से छोड़ा जाता है। वही जो हम अभी समझा रहे थे वही चीज वो लिखा हुआ है। तो बोल रहा है गणना कीजिए कि दोनों गेंद कब और कहाँ मिलेंगे। मतलब जिसमें इसको छोड़ा गया फेंका गया इसको यहाँ छोड़ा गया, मतलब बीच रास्ते में आएंगे कि नहीं दोनों। तो जब दोनों एक ही लाइन पर हैं तो कहीं बीच में टकराएंगे। अगर एक को छोड़ा जा रहा है एक को फेंका जा रहा है तो दोनों आगे एक ही लाइन पर है तो कहीं ना कहीं टकराएंगे। तो वही पूछ रहा है कि कितने ऊंचाई पर दोनों टकराएंगे और कब टकराएंगे। कब, तो कब का मतलब समय पूछ दिया और कहां पर टकराएंगे मतलब दूरी पूछ दिया। अब कैसे हल करेंगे, सिंपल सा देखो ऐसा करो, पहले ये पता करो कि ये कितने वेग से फेंका जा रहा है, पहले ये काम पूरा कर लो। ये कितने वेग से यहां से फेंका जाएगा पहले ये निकाल लो u1। तो ध्यान देना पहले गेंद के लिए, पहले गेंद के लिए क्या है u1 निकालना है, अंतिम ये 0 हो जाएगा उसका। ये दिया है 100 मीटर दिया है। अब v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। अब ध्यान देना, सुनो ध्यान से। अच्छा प्लस माइनस इसको तो बाद में देखेंगे ना। अब ध्यान दो, देखो यहाँ पर जो है किसको प्लस किसको माइनस रखेंगे इसको देख लो। पता इसका विस्थापन किधर है, ऊपर, जबकि जी किधर लग रहा है, नीचे। ध्यान देना इसका प्रारंभिक वेग भी ऊपर है विस्थापन भी ऊपर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर की तरफ प्लस ले लो, जी जो है वो नीचे है तो उसको माइनस ले लो।
हो जाएगा क्या, अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग कितना u1 का स्क्वायर, अब माइनस इसलिए क्योंकि नीचे है त्वरण, तो 2 इंटू, अब ये क्या जाएगा 10, हम 10 लेकर के हल कर दे रहे हैं, तुम लोगों को कैलकुलेशन केवल करना होगा, तरीका तो बता ही दे रहा है, तुम उसको 9.8 लेकर के हल कर लेना, हम 10 लेकर के हल कर रहे हैं, इंटू क्या हो जाएगा h, अच्छा h कितना दिया है 100, ये कितना आ गया, कितना दे दिया 2000 दे दिया, 2000 आ गया, तो u1 इक्वल टू रूट में 2000, मतलब ये हो गया एक तो देखो 10 बाहर निकल जाएगा 10, और एक और 2 बाहर निकल जाएगा 20 बाहर निकल जाएगा, और रूट में क्या बचेगा, कितना बचेगा 5, तो 20 रूट। ऐसा करते हैं कि तुम ऐसा करो, जिसमें अब देखो यहाँ से सुनो ध्यान से, इसको जिसमें फेंका जाता है 20√5 मीटर पर सेकंड से, उसी समय यहाँ से एक वस्तु को छोड़ा जाता है, तो जब ये चलना इधर शुरू करेगा और ये चलना इधर शुरू करेगा, तो कहीं बीच में आएगा जहां दोनों मिलेंगे, यही क्या माने हैं x, बता ये x माने हैं, टोटल कितना है 100, तो बता ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x। अब देखो इसके लिए लगाओ अलग फार्मूला, इसके लिए अलग फार्मूला लगाओ, बता इसके लिए जो फार्मूला लगेगा वो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, अब ध्यान देना साइन को भी ध्यान दे लो, साइन इक्वल टू देखो विस्थापन भी ऊपर है और प्रारंभिक वेग भी ऊपर है, तो दोनों प्लस, लेकिन बताओ जी किधर लग जाएगा नीचे, और यहाँ भी जी किधर होगा नीचे, फिलहाल अभी इसकी बात कर रहे हैं तो इसकी बात करते हैं, x बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, फिलहाल एक फार्मूला जो होता है बेसिक वो लिख लो, अब सोचो एक एक के बारे में, ये बताओ ऊपर की तरफ जा रहा है, ये तो प्लस तो होता ही है, हम लोग प्लस मानते ही है, लेकिन बताओ u क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे u वाले का दिशा भी विस्थापन की दिशा में है, तो प्लस हो जाएगा, तो 20√5 इंटू टी, अब बताओ g की तरह नीचे, तो ये जो a है वो g बन जाएगा और माइनस हो जाएगा क्योंकि उल्टा लग रहा है हाफ, और ये हो जाएगा 10 इंटू क्या टी स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से, इसका लगाओ इसका, तो इसके लिए देखो बनाते हैं 100 माइनस एक्स, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है ना, जी हवा में तो जी हो जाएगा। अब ध्यान देना इसका विस्थापन किधर है नीचे, तो नीचे प्लस मान लो, तो जी भी तो नीचे है तो भी प्लस हो जाएगा, तो विस्थापन में नीचे तो प्लस, जी भी नीचे तो प्लस, मतलब सब प्लस हो जाएंगे, ये तो जीरो हो गया क्योंकि प्रारंभिक वेग जीरो है, प्लस हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर, दोनों समीकरण में जो समय होगा वो बराबर होगा, क्यों कि जिस समय ये चलना शुरू किया उसी समय ये फेंका गया, और जिसमें दोनों टकराएंगे तो समय इसका और इसका दोनों तो बराबर ही होगा, बोलो, तो इसका चलने का समय और इसके चलने का समय क्या होगा एक समान होगा, इसलिए दोनों जगह टी टी लिया गया है। अब देखो यहां से आ गया 5, तो आ गया 100 माइनस एक्स इक्वल टू 5t स्क्वायर, देखो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, यहां से आ जाएगा समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड से क्या आएगा बताओ, x बराबर 20√5 t माइनस, ये देखो 5 आ गया है, माइनस 5t स्क्वायर, और दूसरा है 100 माइनस एक्स इक्वल टू 5t स्क्वायर, दोनों जोड़ेंगे ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, 100 बराबर क्या आ जाएगा 20√5 इंटू टी, देखो यहाँ से t इक्वल टू आ गया 5√5, ये आ जाएगा √5 सेकेंड। अब दूसरा है कहाँ मिलेगा, कहाँ मतलब हाइट पूछ रहे हैं x का मान, तो x का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो x बराबर हो जाएगा, अभी देखो ऊंचाई कहाँ मिलेगा इसका आंसर, तो x बराबर 20√5 इंटू √5 माइनस हाफ जी √5 का स्क्वायर, ध्यान देना ये आ गया 100 और ये आ गया, ये कितना आ गया 25, तो ये आ जाएगा 100 में से 25 गया 75 मीटर आएगा, ये समझ में आ गया, ये 75 मीटर होगा। तो मान लेते हैं एक गुब्बारा है, वो कितने वेग से जा रहा है ऊपर की तरफ,
12 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है ऊपर की तरफ। जब यह गुब्बारा भूतल से मतलब जमीन से 65 मीटर ऊपर ऊंचाई पर है, मतलब मान लेते हैं, इसको तो छोटा बना लेते हैं, कितना जा रहा है ये 12 मीटर पर सेकंड से। जब ये भूतल से कितना ऊपर बताओ, पैंसठ मीटर ऊपर चला जाता है, तो इससे एक पैकेट गिराया जाता है। अब बताओ इससे जो एक पैकेट गिराया जाएगा, मान लो पैकेट ये है, वो छोड़ा तो यहीं से जाएगा लेकिन थोड़ा दूरी बना रहे हैं तुम्हें समझने के लिए। तो एक पैकेट गिराया जाता है, गणना कीजिए कि पैकेट को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये 65 दिया हुआ है, तो जब इसको छोड़ा गया पैकेट को किसमें से, गुब्बारे से, तो उस समय उसका वेग कितना होगा। तो बोलेंगे जो गुब्बारे का वेग होगा, और गुब्बारे वेग कितना दिया है 12, इसका भी क्या हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। अभी कितने हाइट पर है वो 65। अब बस ये तो उसके जैसा हो गया कि जब किसी बिल्डिंग के ऊंचाई से किसी वस्तु को ऊपर की तरफ 12 मीटर पर सेकंड से फेंकते हैं तो बताओ जमीन पर कितनी देर बाद टकराएगा, जो बिल्डिंग वाला क्वेश्चन था। तो उसमें इसमें थोड़ी ना अंतर रह गया। अब तो जब गुब्बारे से वो अलग हो गया तो वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। अब बताओ कि इसका ध्यान देना, विस्थापन किधर है नीचे, जी भी किधर है नीचे, ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, लेकिन तो प्रारंभिक वेग क्या है ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। बस अब बताओ s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर में जो जो प्लस है उसको प्लस रखो, जो जो माइनस है उसको प्लस माइनस रख दो। बताओ s क्या है प्लस कितना 65, प्रारंभिक वेग क्या है माइनस, रख दो 12 इंटू टी प्लस हाफ, a का मान बताओ g है, g कितना जाएगा प्लस 10 इंटू क्या टी स्क्वायर। अब यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा क्या चीज, हाँ ये 12 माइनस होगा इसलिए क्योंकि ऊपर की तरफ है और वो माइनस रखा गया है। तो अब ध्यान देना, अब यहां से आ जाएगा ये 5, ये आ जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 65 बराबर 12। अब इसको हल करो, देखो कितना आ रहा है। तुम सीधा 4 लगा के देख लो, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a लगाकर देखोगे, टी का एक प्लस आएगा दूसरा माइनस आएगा, तो जो प्लस वाला आंसर होगा उसको हम बता दे रहे हैं वो 5 सेकंड आएगा। अब हल करना तुम्हारा काम है, तुम हल कर लेना, टी का मान कितना आएगा 5 सेकंड आएगा, वही आंसर है। बस क्या जाए, क्या चीज क्या चीज